कहीं दिक्कत नहीं हो, इसका हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज इनको दे दें, ताकि कभी दिक्कत नहीं हो, किसी भी टेबल पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो समय ज्यादा नहीं लेते हुए तो कुछ लोग हम लोग ही ज्वाइन किए हैं। कुछ लोग को आज मैंने लिंक दिया था फीडबैक देने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग फीडबैक दिए हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, बहुत मिनिमम 5 4 5 सवाल ही रखा गया, बहुत ईजी है, केवल एक ईमेल आईडी डालना है और जो हमारे ट्रेनर है उनके लिए सिर्फ नाम वाइज है, 21 ट्रेनर है, 21 22 ट्रेनर है, बस उन्हीं के लिए देना है। तो हर का जो पढ़ाया हुआ उसके अनुसार आपको याद भी होगा, नहीं भी याद होगा तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, उसके अनुसार उनका फीडबैक दे सकते हैं। तो आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि फीडबैक जरूर दें। हर ट्रेनर के लिए दिया है, वही उनके लिए मोटिवेशन है, वही उनके लिए गिफ्ट है। बाकी ये जो काम किया है उनका, उनके बदले में उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, मिल रहा है। बस ये मोटिवेशन ही आपको उनको अप्रिसिएशन देगा। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज फीडबैक जरूर दें। ठीक है, आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है मनोज सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सुन पा रहा है ना? हाँ आवाज महेश आ जी। रही है ना? हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है महेश। हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो ठीक है सर, हेलो। फिर स्टार्ट किया जाए सर। समय को ज्यादा हाँ ना गवाते हुए हम लोग महेश जी मेरी आवाज स्टार्ट आप करते सुन हैं रहे सर। हैं? प्लीज प्रोसीड। महेश जी हेलो। हेलो। सर आवाज आ रही है आपकी? आवाज सुनाई दे रही है ना महेश जी? हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ ठीक चलिए है सर, ठीक है प्रोसीड तो किया जाए। ओके, प्रोसीड करें। थैंक यू सर, वेलकम आपका। थैंक्स। और लोग भी जुड़ने वाले हैं? समय हो गया, स्टार्ट कर दिया जाए सर। और लोग जुड़ेंगे महेश जी? ना ना ठीक है सर, हो गया टाइम, हम लोग टाइम पे अपना स्टार्ट कर देते हैं। जितने लोग जुड़ना हाँ है ना। जुड़ गए हैं, बाकी होगा तो थोड़ा चलिए वेट ठीक करेंगे, है। स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग पास रूल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला ड्यूटी पास होता है, जो रेल सेवक को कहीं जाने के लिए ड्यूटी बुक होता है, तो उस ग्राउंड पर उसको ड्यूटी पास दिया जाता है। वो ड्यूटी परफॉर्म करके फिर अपना मुख्यालय में वापस आ जाता है। तो ये हो गया ड्यूटी पास। दूसरा होता है सुविधा पास। पास एवं पीटीओ, जो कि रेल सेवक को स्वयं के अनुरोध पर उनके परिवार, आश्रित एवं उनके जो भी डिपेंडेंट है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने एवं आने के लिए जारी किया जाता है। तो ये ज्वाइन करने के समय से 5 साल जब तक सर्विस नहीं होता है, एक सेट मिलता है पास और 4 सेट पीटीओ मिलता है। और 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद तीन 3 सेट पास और 4 सेट पीटीओ मिलेगा। ये ग्रुप सी एवं डी के लिए है। ग्रुप ए ऑफिसर के लिए ज्वाइन करने के साथ ही उनको 6 सेट पास मिलता है और 4 सेट पीटीओ। अब आगे स्कूल पास। स्कूल पास रेल सेवक के बेटा बेटी कहीं बाहर में अगर पढ़ता है तो उस कॉलेज द्वारा बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी करने के बाद स्कूल पास जारी किया जाता है, जो कि वो एलिजिबिलिटी उनका प्रिविलेज पास जैसे मिलता है उस। हेलो। ठीक है, चलो होता सर। आवाज आ रही है सबको? आपका आपका जो है ना हो गया है, लेकिन मैडम को बोला है 45 नहीं हुआ है, इसलिए नहीं होगा।
बोला है। अब आप क्या आधार कार्ड नंबर वगैरह जो लाए हैं ना, हाँ तो यही लाए हैं। तो रिक्वेस्ट करके सबको आवाज सुनाई दे रही है? देखिए, धीरे से बात करके देखिए अगर कोई होगा तो। जी सर धीरे बोलिए। हाथ में दे, धीरे हाथ में दे, धीरे हाथ में। आवाज आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है हेलो, सर, आ रही है आवाज सर। आवाज आ रही है ना? हाँ यस सर। हाँ। तो स्कूल पास के बारे में हम बताएं कि स्कूल पास रेल सेवक को, उनके बेटा बेटी अगर कहीं बाहर में पढ़ता है तो उसको स्कूल से घर आने जाने के लिए जारी किया जाता है। और एलिजिबिलिटी होता है उनको भी, जैसे प्रिविलेज पास अगर 3 सेट मिलता है तो ये भी 3 सेट ही मिलता है। और ऑफिसर को ग्रुप ए जो है या ग्रुप बी, उनको 6 सेट मिलता है प्रिविलेज पास। तो स्कूल पास भी उतना ही मिलेगा। एक होता है पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, जो कि रेल सेवक को सेवानिवृत्ति होने के बाद जारी किया जाता है। ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के जो भी ऑफिसर हैं, 20 साल अगर सर्विस कर लिए हैं या 25 साल से कम, तो उनको 2 सेट मिलेगा कम्प्लीमेंट्री पास। अगर 25 साल कर लिए, 25 साल कंप्लीट हो गया, तो 3 सेट मिलेगा कम्प्लीमेंट्री पास। अब ग्रुप सी के संबंध में, अगर 20 साल से कम है सॉरी 20 साल या 25 साल से कम, तो 1 सेट मिलेगा। अगर 25 साल कंप्लीट हो गया तो 2 सेट मिलेगा कम्प्लीमेंट्री पास। और ग्रुप डी को मिनिमम 20 साल सर्विस करने पर 1 सेट मिलेगा। और आगे है वीडो पास। वीडो पास रेल सेवक के विधवा को जारी किया जाता है, साल में एक ही मिलता है। और ग्रुप डी को 1 सेट मिलेगा, लेकिन अल्टरनेट ईयर पर मिलेगा। हर साल नहीं मिलेगा, 1 साल गैप करके मिलेगा। ग्रुप डी से जो भी रिटायर किए हैं उनको वीडो। एक होता है रेसिडेंशियल कार्ड पास, जो कि रेल सेवक को उनके घर से ऑफिस आने जाने के लिए जारी किया जाता है। और आगे है स्पेशल पास, जो कि रेल सेवक के स्वयं या परिवार के सदस्य या आश्रित को जैसा भी केस हो उस अनुसार जारी होता है। मान लीजिए मेडिकल ग्राउंड पर कहीं बाहर में इलाज कराना है कर्मचारी को स्वयं या उसके फैमिली को या उसके डिपेंडेंट को, तो मेडिकल ग्राउंड पर मेडिकल पास जारी होता है, जो कि आने और जाने के लिए होता है। उसी तरह है स्पोर्ट्स ग्राउंड पर, अगर किसी एम्प्लाई का बेटा बेटी अगर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, कहीं बाहर खेलने जाता है, उस ग्राउंड पर उसको स्पोर्ट्स पास जारी किया जाता है। और आगे है, मान लीजिए स्काउट से जुड़ा हुआ है एम्प्लाई का बच्चा, तो उसको भी बाहर कहीं जाता है कैंप में, तो पास जारी किया जाता है। कल्चरल फंक्शन में कहीं बाहर पार्टिसिपेट करता है, तो उस बेस पर भी कल्चरल पास जारी किया जाता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर बोला अभी जाए। कुछ देर पहले आप सर अभी आप कुछ देर पहले बताएं कि हाँ वीडो को पर ईयर 1 सेट पास मिलता है, हाँ हाँ। तो वो 1 सेट पास किस कैटेगरी का मिलता है सर?
अरे ये एम्प्लॉय जिस पोस्ट से रिटायर रहेगा तो उसी मिलेगा। मान लीजिए ग्रुप बी है, ग्रुप ए है, तो जो उनको इंटाइटलमेंट रहता है वही ग्रुप सी का जो रहता है उस इंटाइटलमेंट पर मिलेगा। अच्छा अच्छा, यानी उस समय जो हाँ उनको मिल एम्प्लॉय, रहा होगा वही वही हाँ हाँ मिलेगा। वो, हाँ वही पास मिलेगा। हाँ ये ओके फर्स्ट सर। क्लास, अगर कर्मचारी को फर्स्ट क्लास मिल रहा था तो उनको विडो को भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। अगर अच्छा कर्मचारी अच्छा। को सेकेंड क्लास मिल रहा था तो सेकेंड मिलेगा, सेकेंड ए मिल रहा था तो सेकेंड ए मिलेगा विडो। ओके सर, ओके। और आगे है एक सेटलमेंट पास मिलता है। कर्मचारी जब रिटायर करता है तो उनका कहीं घर दूसरा जगह रहता है तो हाफ सेट उनको कार्यालय से घर पर सेटल होने के लिए पास जारी किया जाता है, तो उसको सेटलमेंट पास बोलते हैं। ये तो हो गया पास, पीपीओ समझ गए। किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर मानार्थ पास क्या होता है? अरे कॉम्प्लीमेंट्री पास हुआ मानार्थ पास। कॉम्प्लीमेंट्री रिटायरमेंट के पास बाद जो कर्मचारी को मिलता है वही ना मानार्थ। इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री बोलते मानार्थ मानार्थ हैं। पास। हाँ हाँ सर हिंदी हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री पास तो दो मिलता है ना? तो नहीं, देखिए आपको बताए ना कि वो पीरियड के अनुसार है। मान लीजिए ग्रुप ए या बी जो भी ऑफिसर हैं रिटायर अगर करते हैं, उनका सर्विस 20 साल से अधिक और 25 साल से कम रहा पूरा उनका सर्विस पीरियड, तो उनको 20 साल से दो से, 20 25 से कम। हाँ 20 साल से वो ज्यादा और 25 साल से 25 कम से कम। अगर, हाँ तो उनको दो सेट ही मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री पास। तो हाफ सेट किनको मिलेगा सर? हाफ सेट कहाँ किसको बोले? सर अभी तो आप बोले कि कॉम्प्लीमेंट्री दो, पास जो होता है वो हाफ सेट मिलता है। दो दो सेट बोल रहे हैं, दो हाफ नहीं, दो सेट मिलेगा। 25 देखिए 20 से ऊपर 25 से कम है तो दो सेट, और 25 साल हो गया तो तीन सेट मिलेगा ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए। समझे? क्लियर है? हाँ हेलो। ये तो क्लियर हो गया सर। अभी ये क्लियर है सर। हाफ हाफ सेट पास जो बोले कि कर्मचारी का आप रिटायरमेंट करता है तो हाफ सेट मिलता है पास, वो किसको हाफ मिलता है सेट, सर? हाफ सेट कहाँ हम बोले हैं? हम वो तो गलती से हाफ सुन लिए सेट, होंगे सर। हाफ सेट नहीं, अभी हम ग्रुप ए एंड बी को बता रहे हैं। देखिए 20 साल से ऊपर 25 साल से कम अगर उनका सर्विस रहा तो दो सेट मिलेगा। अगर 25 साल कंप्लीट हो गया तो तीन सेट रिटायर मिलेगा। होने के बाद घर पर सेट होने के लिए बोले थे कि हाफ सेट पास मिलेगा। हाँ वो तो घर पर सेट होने के लिए वो उसको बोलते हैं सेटलमेंट पास बोलते हैं। सेटलमेंट मान लीजिए रिटायर किया ना कर्मचारी यस सर। या जी जी। ऑफिसर, तो हम्म। होता है क्या कि कहीं उनका दूसरा जगह घर रहता है, तो उनको घर जाने के लिए हाफ सेट पास जारी किया जाता है जिसको सेटलमेंट पास बोलते हैं। हाँ बस केवल उसी के बारे में बोल ऑफिस, रहे हैं सर। हाँ हाँ वो केवल ऑफिस से अपना घर गए बस हो गया हाफ सेट पास, सेटलमेंट पास बोलते हैं उसको। समझ गए ना? और यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री में ए एंड बी का तो बोल दिए, ग्रुप ए हाँ। एंड बी। अब ग्रुप सी का है, 20 साल से ऊपर और 25 साल से कम है तो एक सेट ही मिलेगा ग्रुप सी जो भी है कॉम्प्लीमेंट्री पास। 20 और साल से 25 ऊपर साल, 25। हाँ हाँ 20 से ऊपर और 25 से कम अगर सर्विस है तो उनको एक सेट मिलेगा। अगर 25 साल कंप्लीट हो गया तो दो सेट मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री पास। ये ग्रुप सी के लिए है। और ग्रुप डी के लिए मिनिमम 20 साल कंप्लीट होना चाहिए, एक सेट मिलेगा। डी वाले को। ग्रुप, हाँ ग्रुप डी को मिनिमम 20 साल सर्विस कंप्लीट करना है, एक सेट मिलेगा।
अच्छा सर, ए बी यदि 25 साल पूरा कर लेते हैं, ए बी ग्रुप वाले 25 साल हाँ पूरा कर लेते हैं तो उनको हाँ, कितना तो सेट तीन मिलेगा तीन तीन सेट मिलेगा कम्प्लीमेंट्री का। सर? ओके सर, ओके। और किसी को कोई डाउट? 5 साल के बाद में पास मिलता है सर। हेलो, साल के बाद जो पास है तो हाँ बोलिए, जोर से थोड़ा बोलिए। 25 साल के बाद जो पास बोले मिलेगा वो फिर से बताइए तो हम बोल रहे कौन सा 5 साल कौन सा पास? कौन सा पास के बारे में? 25 साल के बाद वो रिटायरमेंट के बाद हम बोल रहे हैं कि अगर आपका सर्विस 20 साल से ग्रुप सी में है पाए, तो 20 साल से ऊपर 25 साल से कम है तो एक सेट मिलेगा आपको रिटायरमेंट के बाद पास। टोटल सर्विस आप अगर 20 साल से ऊपर और 25 साल से कम किए हैं तो एक सेट मिलेगा। अगर 25 साल कंप्लीट हो गया टोटल सर्विस तो 2 सेट मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। और ऐसे है तो आपको सर्विस पीरियड में 3 सेट मिलेगा ग्रुप सी के लिए। सर हाँ बोलिए। सर, ये सिल्वर पास क्या होता है और एक व्हाइट पास भी होता है क्या? सिल्वर पास वो ड्यूटी करने के लिए एसएजी ऑफिसर को जारी किया जाता है। ऐसे जी? हाँ, एसएजी ऑफिसर और उनके नीचे जो भी है एसएजी के नीचे उनको ब्रोंज पास जारी होता है। वो ड्यूटी के लिए है, ड्यूटी अच्छा। करने के लिए ऑफिसर। और कोई पूछिए कुछ। सर, इशू पास अगर यूज नहीं हुआ है तो उसको लौटाना पड़ता है क्या? कौन सा प्रिविलेज पास? हाँ सर। प्रिविलेज पास वापस नहीं होता है आपको। अगर एक बार प्रिविलेज पास आप ले लिए वापस नहीं होगा। वो स्पेशल ग्राउंड में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड का अगर मान लीजिए आप कहीं का रिजर्वेशन कराएं जाने के लिए, उस टाइम में आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिला तो उस ग्राउंड पर आपका प्रिविलेज पास आपके पास अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा, एक बार आप ले लिए तो फिर वापस नहीं होता है। नहीं, वापस का मतलब सर कि उसको आपको लौटाने के लिए हाँ, जैसे यूज नहीं हुआ रखा हुआ है ऐसे ही। लौटाने का तो देखिए बहुत पुराना रूल है, लेकिन कहाँ कोई लौटाता है। ये तो प्रिविलेज पास लेता है लोग। ऐसे तो पास रूल में है कि लौटाना है, लेकिन अब तो आपका एचआरएमएस से इशू होगा तो उसमें अब लौटाने या ना लौटाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अभी तो मैनुअल जब इशू होता था तो उसमें पास रूल में है कि पास से आपको यूज किए हो चाहे ना किए हो, समय पूरा हो गया 5 महीना उसके बाद जमा कर देना है पास है जहां से इशू है। लेकिन लोग करते कहाँ है। लेकिन अब तो आपको एचआरएम से सब पास इशू होगा तो उसमें आप जी, लौटाने या नहीं लौटाने का कोई प्रश्न नहीं। सर ठीक है। पास और पीटीओ दोनों का वैलिडिटी 5 मंथ्स है। हाँ, दोनों का है 5 महीना। रिजर्वेशन पीरियड है 120 दिन
150 दिन है ये वैलिडिटी पास वीडियो का। और कोई, किसी को और कोई डाउट है? सर हाँ बोलिए। पास पीटीओ जो होता है जिस तो पीटीओ पर जैसे रिजर्वेशन करवाएं उस पर भी तो रिजर्वेशन होता है ना पीटीओ पर। हाँ तो पास हाँ में तो एक भी पैसा नहीं लगता। हेलो, हाँ ठीक। हाँ पास में आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। पास में तो एक भी पैसा नहीं लगता है। हाँ अब ठीक। पीटीओ में कुछ पे करना पड़ता है सर। हाँ 1/3 लगता है। जितना फेयर रहता है ना आपको जहाँ जाना है उसका 1/3 क्या लगता सर, है। पीटीओ पर? हाँ 1/3। सपोज करिए कि आप मान लीजिए स्लीपर का मतलब न, ये सब पटना से सर एक पटना सेकंड। से पटना से दिल्ली का 300 रुपया भाड़ा है स्लीपर में। सपोज करिए ये जी हाँ, जी, उसका 1/3 लगेगा। अच्छा उसी तरह मान लीजिए थर्ड एसी का जो है सेकंड एसी का है इंटाइटलमेंट के ऊपर है। मान लीजिए आप जे है तो आपको थर्ड एसी में है इंटाइटलमेंट, तो थर्ड एसी में जाइएगा पीटीओ पर, जो फेयर रहेगा उसका 1/3 आपको देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब 90 रुपीज है तो 30 रुपीज लगेगा, हाँ है ना हाँ सर? हाँ। अच्छा, ओके सर। सर पीटीओ भी फैमिली मेंबर के लिए होता है ना? हाँ हाँ पूरा आपका फैमिली मेंबर रहेगा। डिपेंडेंट भी है तो डिपेंडेंट भी आएंगे, फैमिली मेंबर भी आएंगे। ओके सर। फैमिली मेंबर और डिपेंडेंट आप लोग क्लियर है, समझ रहे हैं ना? डाउट है? यस सर, नहीं नहीं एक बार समझते समझा हैं सर। दीजिए। समझते हैं ना फैमिली मेंबर किसको बोलते हैं और डिपेंडेंट किसको? एक बार यस क्लियर सर। कर दीजिए सर। हाँ तो फैमिली मेंबर में आपका वाइफ हो गई, आपके बेटा बेटी ये आ गया। और अगर आपके फादर नहीं है तो सिस्टर है हो गई डिपेंडेंट, मदर हो गई विडो मदर डिपेंडेंट हो गई, ब्रदर हो गया मान लीजिए 21 साल से नीचे का है उम्र उसका ब्रदर का, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, वो सब डिपेंडेंट हो गए। मेंबर का मतलब आप हो गए, वाइफ हो गए, आपका बेटा बेटी, फैमिली हो गया। डिपेंडेंट में हो गया आपके फादर नहीं है तब विडो मदर हो गई डिपेंडेंट, ब्रदर है 21 साल से कम है वो भी डिपेंडेंट, अनमैरिड सिस्टर है वो भी डिपेंडेंट में आएगी।
सर रेलवे कर्मचारी के बच्चा को जो स्कूल पास मिलता है हाँ, वो मतलब किस क्लास तक के लिए इशू होता है सर? किस क्लास है? किस क्लास तक इशू होता है? इंटर तक सर। मान लीजिए आपका बेटा कहीं बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, तो भी मिलेगा। अच्छा, तब तक मिलते रहेगा, यानी जब तक उसका हाँ हाँ एजुकेशन जारी रहेगा हाँ, मिलते रहेगा। मिलते रहेगा। स्कूल कॉलेज में रहेगा तभी मिलेगा कि ऐसे ऐसे भी मिलता होगा? ऐसे भी मिलेगा? नहीं, आपको वहाँ स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना होगा। स्कूल कॉलेज जो है लिख के देगा कि हाँ ये इनका लड़का है, ये इस क्लास में पढ़ता है, इसका रोल नंबर ये है। तब आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं कि आप ला के जमा करिएगा जहाँ पास इशू होता है, तब आपको मिलेगा स्कूल पास। वो भी बच्चा को स्कूल से घर लाने के लिए और घर से स्कूल पहुंचाने के लिए। उसमें आपको अगर लड़का है तो 18 साल से नीचे है तो उसमें गार्जियन को मिलेगा कि स्कूल में जाएगा, गार्जियन बच्चा को लेकर आएगा और फिर छोड़ने जाएगा उसको। जो ही 18 कंप्लीट हो जाएगा, बेटा को, बेटा के बारे में हम बोल रहे हैं, तो गार्जियन को नहीं मिलेगा। फिर वो लड़का अकेले ही आएगा जाएगा। अगर लड़की है तो लड़की का कितना भी एज है, गार्जियन को मिलेगा उसको स्कूल से रिसीव करने के लिए और फिर स्कूल पहुंचाने के लिए गार्जियन भी जा सकते। सर और ये जो रेलवे एम्प्लॉय को जो मंथली कुछ पास वगैरह इशू होता है ना सर, उसके बारे में थोड़ा रिमाइंड करवा दीजिए तो। मंथली पास? हाँ, वो कुछ एमसी कुछ करके बोलता नहीं है जो, मतलब सर हम कुछ उसका टर्म भूल रहे हैं। जो एक मंथली नहीं होता है सर, मंथली चलता है फिर क्वार्टरली चलता है, उसको भी पास बोलता है। रेलवे एम्प्लॉय को कहाँ मिलता है? मिलता है सर, क्या उसको बोलता है, थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। और वो रेसिडेंशियल पास होता है मेट्रो सिटी में। मान लीजिए मुंबई में है तो मान लीजिए आपका ऑफिस है चर्च गेट में, क्वार्टर कहीं हट के है दूसरा जगह, उस कंडीशन में मिलता है पास, तो उसको रेसिडेंशियल पास बोलते हैं। आपको ऑफिस से क्वार्टर आने जाने के लिए। मंथली पास तो हम कुछ ऐसा नहीं जानते हैं। रहने दीजिए सर, कंफ्यूज है इस मैटर में। चलिए, हो गया सबको क्लियर कि किसी को और डाउट है? हाँ, पास वगैरह से रिलेटेड और किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए।
बहुत कुछ बताया, धन्यवाद सर। चलिए, थैंक्स महेश जी। थैंक यू वेरी मच आपको यहाँ तक आने के लिए, और आप लोग सबको स्पेशल थैंक्स जो जुड़े थे हमारे बीच। 30-32 लोग हैं जुड़े हुए, हम्म। 32 स्पेशल थैंक्स। कितना कंसंट्रेट होकर आपने समझा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ये अपनी सुविधाओं से भी रिलेटेड है, इसलिए इसके बारे में सारे कुछ तो जानकारी रखना जरूरी था। कई बार होता है कि हम पास निकालने में कोई छोटी मोटी गलती कर देते हैं, लगता है कि भाई पास मिल गया, अगर इसमें गलती हो गया तो हमारी गलती नहीं है, लेकिन बहुत हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग बहुत कुछ जानकारी दिए इससे पास रिलेटेड। तो थैंक यू वेरी मच मनोज जी। और अगर किसी का टाइम भी ओवर हो रहा है, तो अगर और कुछ डाउट्स है, पास में बहुत कुछ आना है। अभी जैसे पास मिल रहा है HRMS के माध्यम से मिल रहा है, तो HRMS के माध्यम से मिल रहा है, तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, अगर इसका भी अगर कुछ दे पाए जानकारी, उसमें बेसिक चीज जो है ना मनोज जी, थोड़ा सा उसको डिटेल कर दिए, जिस फैमिली वाले में बहुत लोग गलती कर रहे हैं। अच्छा, फैमिली डिक्लेरेशन भरने में। हाँ बिल्कुल, जैसे बहुत लोगों को पता नहीं है, HRMS में बाय डिफॉल्ट जो है मैक्सिमम लोगों का डिपेंडेंट और पास वो नो किया हुआ है। वहां पर उनके पास, अब HRMS में लॉग इन करेंगे, वहां तो पर वो तो बाय अपना वो तो अपने HRMS में, अपना ESS में जाके वो लोग हाँ करेंगे ना। ESS में भी जा सकते हैं, और पास के पास भी डिक्लेरेशन है, वहां पर भी ये टैब हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके बनवा दिया है, अच्छा। जिससे कि आप वहां पर जब पास के लिए डिक्लेरेशन है, तो वहीं पर आपको दिखेगा हम्म, रिक्वेस्ट चेंज करने के लिए। अच्छा। तो रिक्वेस्ट से जब आप क्लिक करेंगे, तो वहां से फिर आपको फैमिली का भी ऑप्शन आएगा कि फैमिली वाले में आपको रिक्वेस्ट देना। ठीक है, ओके। तो फिर महेश जी उसको तो भेजना पड़ेगा एक्सेप्टेड अथॉरिटी के पास ना। ठीक है मनोज जी, स्पेशल थैंक्स। चलिए वो। हाँ ठीक है। और फीडबैक आप लोग देना मत भूलिएगा, प्लीज सब लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। सर का नाम क्या है सर? सबका मनोज नाम है, और उसमें मनोज डाला है। हुआ भी है। और आप फीडबैक आप देखिएगा, आपका फीडबैक तो मैडम मिला भी है, आपने फीडबैक दिया है, हम लोग आपको मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जो कि आप बहुत प्रॉम्प्ट हैं, क्वेश्चन भी करती हैं, सब कुछ करती हैं। मनोज नाम है जी। सर का। और सर का यूट्यूब वगैरह पे भी अपलोड हम लोग कर रहे हैं, रेगुलर अपलोड कर रहे हैं। हमारे IT सेंटर का भी स्पेशल थैंक्स, काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। पर डे तो सब कुछ कर पाना संभव नहीं है, बट जो भी है बहुत प्रोफेशन सारा IT सेंटर हमारा कर रहा है, तभी ये जाके इतना सक्सेस हो पाया है। IT सेक्टर में भी आपका रेगुलर आवाज आना, क्लियर नहीं। IT सेंटर हमारा बहुत ही कोऑपरेशन कर रहा है, इस वजह से ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हो पाया है। तो स्पेशल थैंक्स IT सेंटर का, इसकी वजह से ट्रेनिंग सक्सेस हो पाया। 22 दिनों का चल पाया, कल तक है, कल भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, तो 9 और आते भी हम लोग कल ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग थर्ड सेशन में, तो हम लोग थर्ड सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।